सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड किसी और के दिमाग से चलती थी। जी हाँ दोस्तों, वो शातिर दिमाग था महेश भट्ट का। जानकारी दे किस प्रकार से महेश भट्ट की दी हुई कुछ राय के चलते रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से दूरी बना ली थी और 8 जून को सुशांत सिंह का घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती का एक मैसेज भी सामने आया था, जहां पर महेश भट्ट को किया हुआ था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने सुशांत सिंह का साथ छोड़ दिया है और वो अब इंडस्ट्रीज में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। बताया दोस्तों किस प्रकार से रिया ने 8 से 13 जून तक फिल्म मेकर महेश भट्ट को लेकर कई बार कॉल किया था, जहां पर 14 जून को ही सुशांत सिंह का शरीर निधन अवस्था में पाया गया था। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को ईडी ने, जहां पर सुशांत सिंह के निधन के कुछ महीनों बाद जब ईडी जांच कर रही थी, तो ये खुलासा हुआ था कि रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ के बीच मीडिया में बड़ी खबर सामने आई थी। बताया यही जा रहा था कि रिया के नंबर से 8 से 13 जून के बीच महेश भट्ट के मोबाइल नंबर पर 16 बार कॉल गई थी। सोमवार को ईडी को रिया चक्रवर्ती के इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी थी उस समय पे, तब इस बात को लेकर लगातार जांच की गई थी। लेकिन उस 16 कॉल्स में क्या खुलासा था जो महेश भट्ट के साथ लगातार रिया चक्रवर्ती बातचीत कर रही थी। अगर किसी फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रही थी तो रिया चक्रवर्ती का ऐसा कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं था जिसको लेकर खुलासा हुआ हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस प्रकार से महेश भट्ट के साथ कुछ ऐसी बातें करती थी रिया चक्रवर्ती जो कि उनको सुशांत सिंह से अलग रखने के लिए राय मिलती थी। यहाँ तक कि महेश भट्ट ने सुशांत सिंह के साथ जब उन्होंने कुछ समय बिताया था तो उनके शरीर को देखकर ही कह दिया था कि सुशांत सिंह का शरीर अब आपके काम का नहीं है, वो बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं क्योंकि उनका शरीर डिप्रेस हो चुका है, वो इस हालत में नहीं है कि वो अपना ही ध्यान रख सके। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती का क्या साथ देंगे। यही वजह थी कि सुशांत सिंह का साथ रिया चक्रवर्ती ने छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ महेश भट्ट के कहने पर। भले से ही सुशांत सिंह को लेकर रिया चक्रवर्ती ने ये कहा हो कि रिया चक्रवर्ती का कहना था कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में जा चुके थे और उनकी लड़ाई उनसे हो गई थी, इसी वजह से उन्होंने उनका घर छोड़ा था। लेकिन इसके पीछे एक खास मकसद था क्योंकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में अपनी पहचान बनाना चाहती थी अलग रूप से, इसलिए उन्होंने सुशांत सिंह का साथ छोड़ दिया था 8 जून के दिन। लेकिन महेश भट्ट का नाम जिस प्रकार से इस केस से हटाया गया उसको लेकर कई सवाल अब भी खड़े किए जाते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।